first point is, which we are going to speak on that is mindset. What is the mindset? Mindset क्या है? ये माइंड अगर खत्म हो गया तो इंसान खत्म. ए ब्रेन, ए माइंड, ए इंटेलिजेंसी, यहां पे जो दिमाग है ये है तो इंसान है. अगर ये खत्म हो गया तो इंसान नहीं है. तो इसका पावर, इसमें जो अल्लाह ने जो पावर दिया, दिमाग में इतना पावर दिया है अल्लाह ने, जितना इसके अंदर वायरिंग अल्लाह ने किया है, ओके, जितना पोटेंशियलिटी अल्लाह ने ब्रेन में दिया है, किसी और ऑर्गन में उतना पावर नहीं दिया है. ब्रेन इज कंट्रोलिंग अस. हु इज कंट्रोलिंग अस? ब्रेन इज कंट्रोलिंग अस. योर ब्रेन इज प्रमोटिंग यू. आपका ब्रेन बोलता है ये करना है तो आप एक्टिव हो जाते हैं. आपका हाथ, पैर, आंख ये वर्क करना स्टार्ट करता है. तो ब्रेन का इंपॉर्टेंस शरीयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ये ब्रेन खराब नहीं होना, डैमेज नहीं होना, इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत बड़ी चीज को हराम किया. कौन बोलेगा? ब्रेन खराब नहीं होना, ब्रेन डैमेज नहीं होना. वेरी गुड. अल्कोहल. अल्कोहल को अल्लाह ने हराम किया. क्यों? इसलिए कि ये ब्रेन को डैमेज करता है, इंसान को कॉन्शियस से अनकॉन्शियस मूड में लेके जाता है. और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिमाग और इंसान के ब्रेन को रिलेट कर दिया इंसान का ईमान. फॉर एग्जाम्पल, वी आर द मुस्लिम, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह. It is the door of Islam. The name is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. It is the definition of, any shortest definition of Islam, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay? There is no true God except Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Prophet of Allah. The door, ये जो ईमान का दरवाजा, जिस वे से, जिस एंट्रेंस से आप लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, इस्लाम, ओके, इस्लाम में एंटर हो गया, ये जो डोर का जो फाउंडेशन है ना, ये इंसान के दिमाग में है. क्यों? ये ला इलाहा इल्लल्लाह को जब तक तुम नहीं समझेंगे तो आप मुसलमान नहीं होंगे. आप मुसलमान होने के लिए ये ला इलाहा इल्लल्लाह को फाउंडेशन, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह, इट इज आस्किंग सम, डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम अस. व्हाट इज दैट? If I read, if I recite the La ilaha illallah, what is the next? Al-i'tiqad bil-qalb. La ilaha illallah, La ilaha illallah, यानी तुम मुसलमान है, मैं मुसलमान हूं. अगर ये मुसलमान होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने दिमाग में, अपने दिल में बैठा लेना. सी, यानी ब्रेन का इतना इंपॉर्टेंस है कि तुम्हारा मुस्लिम होना या नॉन मुस्लिम होना, तुम्हारा जन्नती होना या जहन्नमी होना, इट इज डिपेंडिंग ऑन योर ब्रेन, ऑन योर थिंकिंग कैपेसिटी. सो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बार बार यालमून, तालमून, यतफक्करून, यतदब्बरून मीन्स व्हाट? ये सब रिलेटेड किससे है? इल्म है, यानी दिमाग से है, फिक्र से है, थिंकिंग से है, थॉट से है. ओके? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी आपको, ये ब्रेन इतना जबरदस्त ऑर्गन है इस बॉडी में.
इंसान के बॉडी में ब्रेन सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसके दुनिया के लिए भी, इवन अगर वो आखिरत में मरने के बाद कब्र, हशर, जन्नत में सक्सेस होना चाहता है तो ब्रेन को प्रॉपर चैनलाइज करना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमको यह मालूम पड़ता है। Visually, we listen the one type of typical sentences or dialogues. He is very creative. He is slow learner. He is special boy. The mind is not working. He is not capable to memorizing the Quran, this and that, isn't it? See, there is no good mind or bad mind. There is only trained mind or untrained mind. Good mind, bad mind, ये गलत है. Every mind has capability. Every mind has power. Every mind has new futures. The question is here, are you utilizing and training or what? Nourishing your mind or not? Are you training your mind? This is the question. You just ask from yourself. The answer in front of you. तो हमारे दिमाग की कितनी अहमियत है? ओके ब्रदर, माइंड दो टाइप का है. एक है, क्या लिखा है उधर, पढ़ो. टू टाइप्स ऑफ माइंड सेटिंग. No, the written is there. Growth mind. Okay? Growth mind. Growth mindset. Okay? ये ग्रोथ माइंडसेट, इसका अपोजिट क्या है? फिक्स माइंडसेट. तो तुम लोग अपना माइंडसेट ग्रो होने वाला सेट बनाना चाहते या फिक्स माइंड बनाना चाहते? ओके, कम नेक्स्ट. अगर बेटा, ब्रदर, अगर आप अपना माइंड अगर ग्रो होने वाला, स्किल्ड और टैलेंटेड, ओके, रिच अगर माइंड बनाना चाहते तो उसके कुछ डिमांड्स हैं, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं. ओके, उसमें से मैक्सिमम भी अगर आप में आ गए तो एनफ, यू विल ग्रो इंशाल्लाह. नॉट इस दुनिया में, इवन इन आखिर आल्सो यू विल ग्रो इंशाल्लाह ताला. द फर्स्ट थिंग, ग्रोथ माइंड एंड फिक्स माइंड. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. आप लोगों ने कैमरा देखा है ना? ये कैमरा क्या सोनी का है ना? कैमरा बहुत सारे कंपनी है, कुछ नाम बोलो कैमरास के. आजकल तो बहुत ज्यादा आ गए हैं सर. आज से अगर 10-15 साल पीछे अगर आप जाएंगे, दो कंपनी थे सिर्फ कैमरा और फोटोग्राफी के मैदान में. दो कंपनी. कौन से हो? कोडाक एंड निकॉन. जज़ाकल्लाह खैर. ओके, सी, मैं एग्जांपल देता हूं. पहले क्या था, जो फोटोग्राफी, ये क्या होता था, हार्ड कॉपी में आता था, रील आता था ना, रील. देखें, कौन जानता है पहले जब शादी होती थी तो फोटो निकालते थे, उसका रील बनता था, रील. शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, पहले ऐसे होता था. यानी डिजिटल फोटोग्राफी से पहले हार्ड कॉपी होता था, हार्ड जो है सेट होता था फोटोग्राफी का. ये दो कंपनी थी मार्केट में. थ्रू आउट वर्ल्ड में ये दो कंपनी आपस में बहुत कंपटीशन में थे. साइंस इंप्रूव हो गया, रिसर्च इंप्रूव हो गया, ओके, एक्सपेरिमेंट हो गया, तो डिजिटलाइजेशन हो गया, डिजिटल कैमरा आना स्टार्ट हो गया. तो क्या किया, कोडाक जो है ना, कोडाक वर्सेस निकॉन. एक कोडाक के पास एक कंपनी जो थी, दुनिया की बहुत मल्टी मिलियन कंपनी थी उस जमाने की, उसके पास
हार्ड मटेरियल जो रील का बनाया हुआ स्टॉक बहुत था। हार्ड मटेरियल होता है ना, और रील का कंपनी ने ऑर्डर देकर मिलियन और ट्रिलियन का बना के रखा था बड़े उनके पास, उनके गोडाउन में। ओके, बहुत रील थे इधर। उन लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग डिजिटल कैमरा को अगर स्टार्ट करेंगे, डिजिटल अगर कैमरा को स्टार्ट करेंगे तो इनका ये जो स्टॉक आइटम जो है ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो सोचे कि हम लोग अभी डिजिटल कैमरा को नहीं लाएंगे, हम लोग मैनुअल और हार्ड फोटोग्राफी ही को प्रमोट करेंगे। तो इन लोगों ने ऐसे आगे बढ़े। तो निकॉन के पास क्या था, निकॉन एक ऐसी कंपनी थी जिसके पास भी बहुत ज्यादा था, बंडल ऑफ रील्स थे उधर, मिलियन ट्रिलियंस का रॉ मटेरियल था, बट उन्होंने ग्रो करने के लिए इसको वेस्ट कर दिया, नहीं चाहिए, खलास छोड़ दिया। और फ्यूचर का सोचा उन लोगों ने, आगे का सोचा, डिजिटल कैमरा को प्रमोट किया। किस कैमरा को प्रमोट किया, डिजिटल। तो अभी कौन ग्रो हुआ और कौन फिक्स हो गया? आज कोडाक है मार्केट में, निकॉन फर्स्ट नंबर। तो हम लोगों का जो मिसाल दे रहा हूं मैं, ये मेरा ये क्या है, एक रिसर्च है, ये इट इज फैक्ट। आपको मैं एक एनालाइज बता रहा हूं। एग्जाम के लिए तैयारी करना है, सैलून जाना है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजों का ऐसा लिखते जाएंगे आप, राइट। आज का मेरा एजेंडा ये है, आज का 1 डे का प्लान ये है, 1 डे का। तो इसको प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। सैलून जाना इंपॉर्टेंट है या एग्जाम के लिए 1 घंटा पढ़ना इंपॉर्टेंट है? इसको सबसे पहले टिक करना।